हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज मुझे ना अचानक से एंकर या हुक की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि जैसे ना ये इंसान कहीं पे रुक गया है, स्टेबल हो रहा है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा ना स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। हर्मिट मोड है, लेकिन डीप थिंकिंग आपके लिए है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगर आप होते तो कैसा होता, आप होते तो कैसा होता, आप होंगे तो कैसा होगा। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्टॉकिंग, मैनिफेस्टेशन एनर्जी दोनों तरफ से है, आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी है। जाने अनजाने आप भी इंसान को बहुत याद कर रहे हो, जानने की कोशिश में हो कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। और ये एनर्जी, मतलब इनकी एनर्जी है ना, ये इनका आसपास होना, इनका नाम देखना, ये आपको बहुत फील होता है, लिटरली फील हो रहा है कि ये इंसान कहीं आसपास है, उनका नाम दिख रहा है। सेम इनके साथ भी हो रहा है, आप उनको दिख रहे हो, फील हो रहे हो, ड्रीम्स में आ रहे हो। अनजाने में सही ना, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और खींच भी रहे हो आप। इनकी जो अचानक उठने वाली फ्लेम इसलिए रुक जाती है क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज है और एक कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कंट्रोलिंग ज़बरदस्ती हो सकती है, कोई इमोशनल कनेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि पेरेंट्स ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, या फिर ये मैरिड हो सकते हैं। इनकी स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे चेरी फ्रूट दिख रहा है। चेरी चेरी या तो नाम है किसी का, या तो फ्रूट की एनर्जी है। और चेरी फ्रूट जब आता है ना, तो पता नहीं कि वो एक डबल लेकिन ना 2 पीसेस में फील होता है। तो मुझे ना यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और चेरी ब्लॉसम की एनर्जी, जैसे वर्ड चेरी ब्लॉसम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। पिंक कलर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास हो, बहुत ज़्यादा पिंक कलर हो, या पिंक फ्लावर्स, पिंक। मुझे यहाँ पे आपके रिलेशन में कुछ अबंडेंस आते हुए नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें बदलेंगी, ट्रांसफॉर्म होगा सब कुछ धीरे धीरे से। ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से आप किसी चीज़, मतलब इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो चीज़ें ना अचानक से बदल रही है। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3 ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं। 8 भी। इनके इनिशियल एल हो सकता है, जी हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है इनकी तरफ से। या तो ये ना कहीं इमोशनली जब डाउन होते हैं, लेकिन एक रोने की एनर्जी, या फिर एक डीप एनर्जी जहाँ पे ना एकदम अंदर से इंसान खाली होता है। जैसे कि
एकदम ही सैड मोड में, तो बहुत ज़्यादा लाइक ना पॉसिबल है ये अगर ड्रिंक करते हैं तो ये उस वक्त आपको याद करते हैं या फिर रोते वक्त आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा। सॉरी, थ्रोट चक्र प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। इनकी तरफ से ना एक्शन तो होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा ना हॉर्स की एनर्जी बन रही है। एक्शन तो होगा लेकिन समा वो एक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, अभी तक बहुत ज़्यादा सोचा समझा जा रहा है। हो सकता है कि इनकी जो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या सोशल फियर है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा। इनको आना तो है, इनको बोलना तो है, इनको आपसे मिलना भी है, लेकिन समा वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है और सोशल फियर बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ से भी ऐसा लग रहा है ना कि आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि इंसान पे विश्वास करे कि नहीं करे, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं इंडिकेशंस तो मिलते हैं, कुछ ऐसे है स्पेशली जैसे 222 एंजल नंबर आपको बार बार फील हो रहा है, दिख रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं हो रहा है काफ़ी अरसे से, या फिर ये होगा तो स्टेबल होगा कि नहीं ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप चाहे ना चाहे इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप चाहते हो इस इंसान के ऊपर विश्वास करो लेकिन नहीं हो पा रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं समझ नहीं आ रहा है कि विश्वास करे कि नहीं करे। ये इंसान बदला हुआ तो नज़र आ रहा है लेकिन एक्सप्रेशन या मतलब कुछ बोलना है ना वो क्लियरली नहीं है। आपको इस इंसान से ना सिर्फ प्यार की उम्मीद है और एक्चुअली इनको इसी चीज़ से डर लग रहा है। आपका इमोशनल इनको होना आपको बहुत ज़्यादा, आपका इमोशनल होना इनको बहुत ज़्यादा डराता है। मदर इश्यूज हो सकते हैं, या तो ये मदरली एनर्जी मतलब कोई तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, या इनकी मदर को कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या तो वो अगेंस्ट है या तो वो उनको कुछ हुआ है, ये एनर्जी है। शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट नज़र आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है खास करके, या तो मदर या तो किड्स, या तो ये खुद मदरली लाइक ना ये किसी बच्चे के माता पिता हो सकते हैं, या फिर इनकी मदर इश्यूज हो सकती है जो जिसका इमोशनल बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना स्ट्रांग है कि उस वजह से इनको फ्रीडम पाना या नो इस रिश्ते में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल जैसा लगता है। अपनी डिज़ायर को, अपने विशेष को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आपको आपके बारे में सोचना, आपके आपके सपने देखना, जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, ये नहीं छोड़ सकते। इनके लिए यही एक एनर्जी सोर्स है जिसकी वजह से उनके लाइफ में एक हैप्पीनेस है। आपका ना होना इनकी ज़िंदगी में ना काफ़ी ज़्यादा अधूरापन क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा अधूरापन। ये इंसान रात को बहुत याद करते हैं आपको। मुझे लगता है कि रात को आपको ना इनका ड्रीम्स आना या फिर इनकी एनर्जी फील होना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और पर्टिकुलरली आप ना अचानक रात को 2-3 बजे के आसपास से ना अचानक से उठ जाते हो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट फील हुआ मुझे, इमोशनल कनेक्ट। ये इंसान चाहे ना चाहे आपसे ना इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, करना चाहते हैं। इनकी लाइफ की सिचुएशन में कुछ और सिचुएशन हो सकती है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपसे बहुत ज़्यादा एक जुड़े हुए एनर्जी वो फील करते हैं, फील करना चाहते हैं।
ऐसा लगता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इनकी तरफ से मूवमेंट नहीं हो, लेकिन ये मूवमेंट फ्यूचर में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे से चीज़ें बदल रही हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, बॉटम डेक है। सो कहीं ना कहीं इस इंसान ने हिम्मत की कमी है, अपनी डिज़ायर, अपनी विश, अपनी सोच, अपने डिसीजन लेने की हिम्मत की कमी है। उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, राइट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनके हो सकता ना कि कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजरना कि जहाँ पे उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या मेरी लाइफ में रिलेशनशिप सक्सेसफुल होंगे। आप पे भरोसा है, लेकिन इनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट उनके नेचर में, लेकिन उनको अपनी नसीब पे भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, लेकिन दिलो दिमाग में आप हो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये थर्ड पार्टी और आपके बीच में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज़ें बदलेंगी कैसे और आप दोनों के बीच में ये सुलह कैसे होगी, क्योंकि ये चाहे ना चाहे किसी और के बारे में ना सोच पा रहे हैं और आपके बारे में सोचने से खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं। इमोशनल हैप्पीनेस, और जिसे फील किया कि हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या ये पर्सन मैरिड है, उनके बच्चे वगैरह है, ये भी इशू हो सकता है। जैसे मैंने फील किया मदरली भी इशू हो सकते हैं। ये इंसान लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है और एक अलग लेवल का पैशन डेवलप करता है। इनकी हैवी एनर्जी आप बहुत ज़्यादा फील कर पाते हो, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे मैंने कहा, रात को अचानक से आपकी आँख खुल जाती है। ये इंसान अपनी लाइफ में ना आगे तो बढ़ना चाहते हैं, फ्रीडम चाहता है, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना तो चाहता है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। एक दिन कोशिश करते हैं कि चलो अपनी जियो ज़िंदगी जी भर के कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन अजीब सा खालीपन फील होता है और ये बस रुक जाते हैं। हर चीज़ में ना घूम फिर के आपकी एनर्जी पे रुक जाती है, क्योंकि कितना भी कुछ करे, मान लीजिए कि एंजॉय करे, ड्रिंक्स करे, ये करे, पार्टीज़ करे, घूमे फिरे, सब कुछ करे, लेकिन एक इमोशनल खालीपन है ना, वो अजीब उनको जिसे ना डराता है, बहुत ज़्यादा खाली कर जाता है। और वो इमोशनल हैप्पीनेस जिसे आपके थॉट्स, आपके ड्रीम्स उससे से ही कंप्लीट होता है, वो इमोशनली हैप्पीनेस फील कर पाते हैं। लेकिन अपनी सिचुएशन का उनको अंदाज़ा है कि ये सब चीज़ कहीं गलत ना हो जाए, सब कुछ सही नहीं। सोशल फियर बहुत ज़्यादा फील हो रही है और फाइनली लाइक ये यूनियन तो होगा, ये जो ट्रिगर होना, ये आप दूसरे को एकदम एक दूसरे को खाली अपन जो फील हो रहा है ना, वो एक दूसरे से ही पूरा होता है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, बट समाव इस इंसान के लिए जो आपकी एनर्जी रुकी हुई है, और सेम वे उनको भी ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में भी जो है वो चीज़ें उनको वो खुशी नहीं दे पा रही है, जो इमोशनल हैप्पीनेस नहीं दे पा रही, जो आपसे मिलता है। दोनों एक दूसरे को ना खींच रहे हो, लिटरली मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो विद इन 2 days इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, मिलने की एनर्जी भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए लिटरली 2 घंटे की एनर्जी भी हो सकता है। 2 घंटे में इनका कॉल मैसेज भी आ सकता है, क्योंकि कंट्रोल कितना भी करे बट समाव एक एनर्जी, एटलीस्ट इनकी स्टॉकिंग एनर्जी, इनकी हैवी एनर्जी आपको फील तो होगी, क्योंकि जाने अनजाने इंसान बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में है और यूनियन के मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग मिल रहे हो, साथ में हो, हाथों में हाथ हो, ये ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे, क्योंकि ये इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।